जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं और उस आतंकी हमले में लगभग 27 लोगों की मौत हो गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। बातचीत करते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है। देखिए, पहलगाम की जो घटना है वो निंदनीय है और कोई भी, खास करके भारतवर्ष आज इस कायराना जो कदम है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस प्रकार से निहत्थे जो पर्यटक जो गए थे उस पर जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई, जिस प्रकार से उनको मारा गया, निश्चित तौर से भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जहां दुनिया का जिस कोना में वो फंसे हुए हैं या छुपे हुए हैं, निकाल करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ है इसमें। इससे पहले पुलवामा हमला हुआ। देखिए, पुलवामा हमला का सूत्रधार क्या था, आरडीएक्स कहाँ से आया, आज तक पता नहीं चल पाया। आखिर क्या था पुलवामा हमला कि इसमें हमारे इतने इतने जवान शहीद हुए, कैसे आरडीएक्स आया। जम्मू कश्मीर जैसे पे हम 370 धारा हटाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसमें तमाम लोग रहेंगे तो यहाँ पे शांति बहाल होगा। सरकार की नज़र वहाँ पे होनी चाहिए। इसका मतलब है, एक चीज़ है जो घटना हुआ उस पर मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन सरकार का फेलियर है इसमें, सरकार का फेलियर है। और अगर हथियार लेकर के आए तो वहाँ जो शासन से इतना बड़ा चूक कैसे हुआ, फोर्स से इतना बड़ा चूक कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। दूसरा चीज़ है कि जिस प्रकार से हत्या हुई और आदरणीय हमारे गृह मंत्री देर शाम वहाँ पहुँचने का प्रयास किए, पुलवामा, पहलगाम, जिस रफ्तार से गए उस रफ्तार से चुन चुन करके आतंकवादियों को खोज निकालना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम कहते हैं, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बात करती है कि भाई हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमने नोटबंदी करा। नोटबंदी का रिजल्ट क्या है? क्या ये पहलगाम का रिजल्ट है? कहने का मतलब है कि नोटबंदी भी फेलियर है। आप जो डींग हाके राजनीति नहीं करें, आज पूरा कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन आपकी जो विफलता है, आपने कहा था कि मैंने कमर तोड़ दिया आतंकवादियों का, कहाँ गया वो आपका वो 56 इंच का सीना और लाल आँख? उसको अभी दिखना चाहिए था। वो आरडीएक्स, पुलवामा घटना का आरडीएक्स का जो आज तक उसका कहाँ से आया उसका आरडीएक्स, उसको भी देश जानना चाहती है। आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे, इसको भी देश जानना चाहती है। आज तो लग रहा है कि आतंकवादी, लगता है कभी कि ठीक चुनाव आता है और आतंकवादी रेस हो जाते हैं। बिहार का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, आतंकवादी रेस हो गए हैं। ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपने अगर लाल आंख चाइना से दिखाने की बात कही है, 56 इंच सीना से आप से पाकिस्तान को डराने की बात अगर आपने की है, अभी 56 इंच सीना दिखाने का ज़रूरत है आपको, और अभी लाल आंख दिखाने का ज़रूरत है। दिखाइए और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करिए। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, झारखंड में और भी कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा है परिसीमन का। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि झारखंड में परिसीमन लागू होना चाहिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इसमें? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है परिसीमन लागू होता है तो ठीक है, लेकिन जो रिजर्व्ड सीटें हैं 28, वो नहीं घटनी चाहिए। अगर वो घटती है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आंदोलन होगा, तो कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं विधायक बना हूँ
और कांग्रेस पार्टी ने रिजर्व सीट से टिकट दिया तब विधायक बना हूँ। आज अगर हम 1951 से बात करें, गणना करें, तो यहाँ ये जो है 37% आपको यहाँ पे ट्राइबल की गणना की जाती रही थी। आज की तारीख में अगर आप उसको 37 से सीधे अगर 21-22%, 18% में ले लाइएगा तो राजस कच्छप तो सबसे पहले रिजर्व सीट बचेगा, तभी तो चुनाव लड़ेगा। और इसी के आधार से तो आपका तमाम चीज़ आपका काउंट होगा, आपका आरक्षण भी इसी के आधार से आपको होना है, सीटें भी जो है कि परिसीमन की सीटें भी इसी आधार से होना है। ये तो एक पैमाना है। और निश्चित तौर से अगर आप ये बात कह रहे हैं कि परिसीमन में सीट घट रही है, तो क्या आदिवासी यहाँ बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या वे भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी भी शादियाँ हो रही हैं। लेकिन जितनी रफ्तार से राजधानी बनने के बाद या राज्य बनने के बाद बाहर से यहाँ जितना लोग बसे, उसके बनिस्पत यहाँ पे संख्या में वृद्धि उतना कम हुई। तो हम तो तब तो हम सरकार का नीतियों को मानने वाले लोग हैं कि भाई आप सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं कि हम दो हमारे दो, हम उस पॉलिसी पे चल रहे हैं, हम परिवार नियोजन पे चल रहे हैं। और आप अगर हमको ऊपर से थोपिएगा तो वो कैसे चलेगा? फिर परिवार नियोजन की बात मत करिए। आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, इसीलिए मैं कभी भी करिश्मा एक बात को मैं कहता रहता हूँ कि भाई यहाँ जो जनजातीय समुदाय के लिए जल जंगल जमीन का कानून बना है, उस कानून को सख्ती से लागू करिए। आप देखिएगा कि अपने आप किसी को कमाने खाने सरकार क्वार्टर बना करके दे, जिए खाए व्यापार करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ में मैं बोलता रहता हूँ। वो इसीलिए बोलता रहता हूँ जिसके वजह से आज यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन घट रहा है। अगर आप पूरे झारखंड का अगर ज़मीन की बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि कम से कम 60% जो ज़मीन है वो यहाँ के जनजातीय समुदाय की है, 40% अदर्स की है। तो 60 और 40 तो जब ज़मीन में दिख रहा है तो पॉपुलेशन में भी वो दिखना चाहिए। और अगर सरकार को अगर करना है, परिसीमन करना है, तो 51 का जो 51 का जो जनगणना है, आप उस आधार से फिर काउंट करिए और उस आधार से करिए। देखिए, मैं इसीलिए इस बात को कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आप कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर पूछेंगे तो भी मेरा यही दृष्टिकोण रहेगा, और एक ट्राइबल एमएलए के दृष्टिकोण से पूछेगा तो भी मेरा यही रहेगा। क्योंकि आप जो है यहाँ के जनजातीय समुदाय को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। 28 सीट रहते हुए भी आप यहाँ पे जल जंगल ज़मीन नहीं बच पा रहा है। अगर और कम कर दीजिएगा तब तो फिर इनका वजूद ही समाप्त हो जाएगा। सिरमटोली फ्लाईओवर का जो विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कहा जा रहा है आदिवासी समाज की ओर से कि आपकी आवाज़ का घेराव जो है वो आने वाले समय में वो लोग करेंगे। क्या सरकार कोई पहल नहीं कर रही है? क्योंकि उनका कहना है कि सरकार फिलहाल मौन है, सरकार इस दिशा में पहल ही नहीं करना चाहती है, ऐसा आदिवासी समाज की ओर से कहना है। नहीं, वैसी नहीं है। देखिए, जब फ्लाईओवर का विरोध हुआ सरहुल से 2 महीना पूर्व, तो मैं और चमरा लिंडा जी, आदरणीय मंत्री, हम लोग गए थे फ्लाईओवर। जाने के बाद में पता चला कि वहाँ जो डाउन है, डाउन में जो रैंप बना हुआ है, तो उसको हटाना, तो हम लोगों को भी लग रहा था कि ये हट जाना चाहिए। लेकिन टेक्निकल अभी मामला क्या है, जब हमने मुंबई आईटी के लोगों को बुलाया जो उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, उसके जस्ट 1 दिन के बाद वो लोग यहाँ पे आए। माननीय मुख्यमंत्री के चैम्बर में मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद में डिज़ाइन में अगर चेंज होती है तो उसमें ब्रिज पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो एक मामला डिज़ाइन का हो गया। अगर हम वहाँ पे पिलर लगाने की बात करते हैं तो डिज़ाइन में चेंज करेंगे तो वहाँ एक्सीडेंटल जोन बनने की ज़्यादा संभावना है, हम ब्रिज को भी नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो है कि भाई प्रोसेसन जो निकलता है सरहुल का, वो प्रोसेसन रुके ना, स्मूथली आए, और जिस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग आते जाते रहे हैं, अपना नाच गान के साथ में अपना पूजा पाठ करते हुए जल ढालने का काम करते हैं, वो लगातार है। इसका प्रबंध सरकार करेगी। अभी क्योंकि लगातार समाज के लोग तमाम ट्राइबल एमएलए का विरोध कर रहे हैं, अच्छा है, अपने हक हुकूक के लिए अगर ये लोग इतने जागरूक हैं तो मैं अच्छा है, ये मैं इनका स्वागत करता हूँ। यहाँ 2 चीज़ है।
एक तो बहुत कुछ लोग यहाँ पे सरना के पक्ष में हैं और कुछ लोग जो हैं राजनीति कर रहे हैं। दो पक्ष है। कुछ लोग वाकई में सरना को बचाना चाहते हैं, रैंप को हटाना चाहते हैं, कुछ लोग रैंप के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पे दो बिंदु, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैं इस पे भाजपा कांग्रेस वगैरह वगैरह नहीं देखता हूँ, जेएमएम आरजेडी नहीं देखता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से बाबूलाल जी ट्वीट करते हैं, तो बाबूलाल जी ने तो कह दिया है कि भाई हम हिंदू हैं। उन्होंने तो कहा कि हम हिंदू हैं। जब जेवीएम में थे तो उनको कह रहे थे सरना सरना कि हम भाई सरना हैं, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में चले गए वो बोलने लगे कि भाई हम हिंदू हैं। तो बाबूलाल जी को तो बोलने का मतलब नहीं है। चंपाई दा का भी यही स्थिति है। जब इंडिया गठबंधन में थे तो कहते थे कि आदिवासी और सरना की बात करते थे। सरना कोर्ट का बिल जब हम लोग विधेयक लाए तो उसमें साइन किए हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो बोलने लगे कि भाई हम सरना क्या होता है, हम तो हिंदू हैं। वो बोलने लगे। तो चंपाई दा को ना बोलने का अधिकार है, ना ही आपका बाबूलाल जी को। हाँ, अब सीपी सिंह सर हैं, उनका अपना है। सीपी सिंह साहब जो है, चूंकि उनको क्या मतलब है, उनको राजनीति करना है तो राजनीति कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि भाई दो पक्ष है, दो पहलू है। एक पहलू है कि जो वास्तव में रैंप को हटा करके प्रोसेस आने वाला जो सरूल जुलूस है उसका आने वाला दिन के लिए वो रास्ता साफ रखना चाहते हैं। दूसरे लोग इसी रास्ते पे राजनीति करना चाहता है, इसी जो रैंप के माध्यम से राजनीति करना चाहता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि जेपीएससी की ओर से 11वीं जेपीएससी की परीक्षा ली गई थी, अब तक रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जेपीएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली गई है उसका रिजल्ट पेंडिंग है, अब तक रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो क्या आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी बात जो है वो जेपीएससी के चेयरमैन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। देखिए, दो तीन मसले हैं। ये राज्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बाबूलाल जी जब यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिन ही बड़ा खराब दिन था। देखिए, भाजपा के लोग ज़्यादा मानते हैं वो जो टीका टुका और वो जो है ना उसको, और खरमास का दिन इन लोगों ने बाबूलाल जी, चूँकि सत्ता चाहिए था भाजपा को, खरमास में इन लोगों ने बनाया सरकार 12 बजे रात को। उसका भूत अभी तक हम लोगों को नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, जेपीएससी जैसे संस्थान आज रिजल्ट नहीं निकाल रहा। दूसरी ओर स्थानीय नीति को लेकर के युवा संघर्षरत हैं। हम लोगों ने स्थानीय नीति बना करके दिया, कोर्ट में लंबित है, महामहिम राज्यपाल उसमें इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। वैकेंसियाँ निकलती हैं तो यहाँ से जो स्थानीय युवक हैं वो दौड़ पड़ रहे हैं, नहीं निकलती है तो जो बेरोजगार युवक हैं वो रोड पे आ रहे हैं। तो दोनों पहलू पे सरकार ये काम कर रही है। और जेपीएससी ऐसी संस्था है कि जेपीएससी को प्रभाव, किसी भी व्यक्ति का प्रभाव से मुक्त होकर के उसमें निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यकता है। जेपीएससी एक ऐसी संस्था है जो आप राज्य को गढ़ने का एक आपको एक जिम्मा दिया गया है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो न राज्य को समझते हैं, न राज्य की जो भावना है उसको समझते हैं, न ही अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहते हैं। मैं भले सरकार में हूँ, सरकार के साथ हूँ, हेमंत जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का हो जाना ही सारा जो मकड़ जाल है उसको एक बार में समाप्त नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया था 10वीं जेपीएससी कराने का, 11वीं जेपीएससी भी कराएंगे। और इसमें जो भ्रष्टाचार जो अभी तक का जो आरोप लगता रहा है, वो भ्रष्टाचार मुक्त जेपीएससी कैसे बनाएंगे, हम उस पर यथासंभव, अभी साल का शुरुआत है, यथासंभव हम इस पर निर्णय लेंगे। क्या कांग्रेस स्टूडेंट के साथ है, युवाओं के साथ है जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस उन तमाम झारखंड वासियों के साथ में है जो आज आंदोलनरत है। ये जो है, हमको जो घर मिला है आरामदायक, हम उस घर को बना रहे हैं, लेकिन एकाएक बनाएंगे तो भी संभव नहीं है। हम बनाने जा रहे हैं। जो आने वाला जो हमारा 29 का कार्यकाल है, ये जितना जो है मकड़जाल है सबको समाप्त करके स्मूथली हम लोग राज्य को और युवाओं को हम लोग आगे ले जाएंगे।
देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता सह विधायक राजेश कच्छप मौजूद थे। कई मुद्दों के साथ हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।